लेखांकन मीन्स अकाउंटिंग लाभों का नियोजन होने के कारण पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में ऋणी किया जाता है तथा साझेदार की आय होने के कारण इसे संबंधित साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते में धनी किया जाता है। जर्नल एंट्री इस तरह से होंगी: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। सेकेंड, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री विल मेक एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, being इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि फर्म की पुस्तकें स्थिर या स्थायी पूंजी के आधार पर रखी जाती हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते के स्थान पर साझेदारों के चालू खाते यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में लेखा किया जाएगा। एक उदाहरण यहाँ समझने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, रजत और सागर एक फर्म के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2013 को उनकी पूंजी क्रमशः 2.5 लाख और 1.5 लाख थी। तभी लाभों को बराबर बांटते हैं। 1 जुलाई 2013 को उन्होंने निर्णय लिया कि उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2 लाख होनी चाहिए। पूंजी खाते में आवश्यक समायोजन उनकी नकद राशि मांगकर और लौटाकर किया गया। 8% ब्याज दर दिया जाता है। दोनों साझेदारों के लिए 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए। 2.5 लाख रुपए पर 3 महीने का ब्याज 1 अप्रैल 2013 से 30 जून 2013 तक के लिए 8% 3/12 गुणा 2,50,000 5,000 और 2 लाख रुपए पर 9 माह के लिए 1 जुलाई 2013 से 31 मार्च 2014 तक के लिए 12,000 रुपये बनता है। तो रजत को 17,000 रुपये ब्याज के रूप में साल के अंत में मिलेंगे। इसी प्रकार सागर की पूंजी की ब्याज की गणना करते हैं तो 1,50,000 पर 3 महीने का ब्याज 8% से 3,000 रुपये बनेगा और 2 लाख रुपए पर 9 महीने के लिए 12,000 रुपये बनेगा। तो सागर की पूंजी पर ब्याज की गणना 15,000 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है जिसमें सूरज और राजू एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनके पूंजी के साथ खातों के शेष क्रमशः 4 लाख 3 लाख थे। 1 अगस्त उन्होंने क्रमशः 50,000 और 40,000 अतिरिक्त पूंजी लेके आएगा। राजू मार्च 2016 को 15,000 अपनी पूंजी में से वापस निकाले। पूंजी पर 6% ब्याज दर दिया जाता है। मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। सूरज की पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार है: 4 लाख रुपए पर 4 महीने का, तो 4 लाख का 6% और 4/12 8,000 रुपये बनते हैं। जबकि 4,50,000 रुपये पर 8 माह के लिए 4,50,000 रुपये 6% 8 महीने के लिए, तो 8 महीने का ब्याज इस तरह से निकलता है: 8/12 6 गुणा 6/100 और 4,50,000 रुपये, तो 26,000 रुपये सूरज की पूंजी पर ब्याज की गणना है। और इसी प्रकार राजू की पूंजी की ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी: 3 लाख रुपये पर 4 महीने के लिए, तो 3 लाख 6/100 गुणा 4/12, 3,40,000 रुपये 7 महीने के लिए, 3,40,000 गुणा 6/100 7/12, 3,25,000 रुपये पर 1 महीने के लिए, 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016 तक के लिए, 3,25,000 गुणा 6 1/12, तो तीनों को जोड़ करने पर 19,525 रुपये आते हैं, जो राजू की पूंजी पर ब्याज की गणना दिखाता है। तो आज हमने यहाँ पर अकाउंटिंग करना सीखा, जनरल एंट्री सीखी। जनरल एंट्री के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा और इसकी जनरल एंट्री बनती है, और इसके ट्रांसफ़र की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट।